हेलो और खुश आमदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कि ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स में क्या फ़र्क होता है और किस तरीके से उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर हम सिर्फ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि हमेशा एक के ऊपर एक आएंगे, या अगर आप दो एलिमेंट्स को एक ही लाइन में रखना चाहोगे और आप ब्लॉक एलिमेंट इस्तेमाल कर लोगे तो ये काम नहीं करेगा। ब्लॉक एलिमेंट खुद हमेशा अगली लाइन में स्टार्ट होता है और उसके बाद आने वाला कोई भी एलिमेंट भी अगली लाइन में ही स्टार्ट होता है। तो हमारे पास कुछ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जैसे कि एड्रेस, आर्टिकल, असाइड, ब्लॉक कोड। ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो कि ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये स्लाइड आपको मिल जाएगी लेक्चर के अंदर, तो आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। उसके अलावा ये भी कुछ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब अगर हम बात करें इनलाइन एलिमेंट्स की, तो इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए आप दो डिफरेंट एलिमेंट्स को एक लाइन के अंदर रख सकते हो। जैसे कि हमारे पास एंकर टैग है, बी टैग है, बी आर है, बटन है। ये वो सारे टैग्स हैं जो कि एक ही लाइन के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। सिमिलरली हमारे पास मैप है, ऑब्जेक्ट, आउटपुट, स्क्रिप्ट, स्लैक, स्मॉल, ये सब के सब भी एक लाइन में इस्तेमाल हो सकते हैं। अब इसको ज़रा प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो एज ऑलवेज हम अपने वीएस कोड पे जाएंगे, एक नए फोल्डर के अंदर नई फाइल बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, index.html। एक सिंपल सी इस तरीके से हमारे पास HTML आ जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लाइव सर्वर वाली एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं, तो व्हाट आई विल डू इज़ कि हम सिंपली जाके बोलेंगे कंट्रोल P और यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर एक्सटेंशन के साथ। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसको ये यहाँ पे खोल रहा है और हमारे पास एक सिंपल सा ये कैरेक्टर आ रहा है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और लेट्स जूम इन अ बिट एज वेल। अब यहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे कि हम कुछ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ काम करें और कुछ इनलाइन एलिमेंट्स के साथ भी काम करें। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो हम लेट्स से एक ब्लॉक एलिमेंट देख रहे हैं। तो लेट्स से मेरे पास दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक जो है वो मेरे पास हेडिंग है कि मैं यहाँ H2 बोलता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ ए हेडिंग। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, आपको नज़र आ रही है ये हेडिंग आ गई। अब इसके बाद जाके अगर मैं इसी के आगे एक पैराग्राफ टैग लिख लूँ और मैं कहूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ, तो इवन दो ये कोड एक ही लाइन में है, आपको जो नज़र आएगा ये वो एक के बाद एक नज़र आ रहा है कि एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो ब्लॉक हैं। आमतौर पे हम इनको दो अलग अलग लाइनों पे भी लिखते हैं, लेकिन अगर मैं ये काम करूं कि मैं एक नया पैराग्राफ लिखूं और इसके अंदर मैं कहूं दिस इज़ ऑल्सो ए पैराग्राफ, लेकिन इसके अंदर मैं कुछ इन लाइन एलिमेंट इस्तेमाल करना शुरू कर दूं। जैसे कि मैं कहूं कि भाई यहाँ पे एक स्पैन है जिसके अंदर स्पेशल वर्ड्स आएंगे। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि ये इसी पैराग्राफ के अंदर आ गए। मैं आगे जाके मज़ीद काम कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि दिस वर्ड, और हम इसको कह सकते हैं स्मॉल, दिस इज़ स्मॉल। अगर मैं सेव करूं तो आपको नज़र आ रहा है कि ये इसी लाइन में आ गया है। लेकिन अगर इसके फ़ौरन बाद जाके मैं अंदर एक और पी टैग इस्तेमाल कर लूँ तो अब ये पी टैग अगली लाइन में जाएगा। तो आई कुड से समथिंग लाइक हे, और अगर मैं सेव करूं तो आपको नज़र आ रहा है ये अगली लाइन पे जा रहा है। तो इवन दो सेम पैराग्राफ के अंदर ये पी टैग इस्तेमाल हो रहा है, ये बजाते खुद एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसीलिए ये अगली लाइन पे जाएगा। अब अगर मैं इसके आगे एक स्पैन लिख दूं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लॉक एलिमेंट खुद तो अगली लाइन में जाता ही जाता है, लेकिन कोशिश ये करता है कि नेक्स्ट एलिमेंट जो आ रहा है उसको भी मैं अगली लाइन में लिखूं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं आई एम इन स्पैन, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आपको नजर आ रहा है कि ये स्पैन भी अगली लाइन में चला गया। अब स्पैन तो ब्लॉक नहीं है, स्पैन एलिमेंट जो है वो इन लाइन है और ये हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। जब हम यहाँ पे स्पेशल वर्ड्स को देख रहे हैं तो ये स्पेशल वर्ड्स इटसेल्फ स्पैन है। तो यहाँ पे स्पैन सेम लाइन में आ गया, यहाँ पे अगली लाइन में क्यों आया? ये इसलिए कि जैसे मैंने बताया कि ब्लॉक एलिमेंट की खास बात ये है कि वो खुद तो अगली लाइन में आता ही आता है, लेकिन उसके आगे अगर कोई और एलिमेंट इस्तेमाल हो जाए तो वो उसको भी अगली लाइन पे पुश कर देता है। यानी कि ये इटसेल्फ एक ब्लॉक है, ना इसके साथ कुछ आ सकता है ना इसके पीछे कुछ आ सकता है। ये खुद अगली लाइन पे जाएगा और आगे आने वाले हर एलिमेंट को भी नीचे पुश कर देगा। इसको हम इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं, राइट क्लिक करके, कि जब आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पे यू कैन सी कि ये हेडिंग है, ये एक बिल्कुल न्यू लाइन पे है, पैराग्राफ अलग लाइन पे आ रहा है, फिर ये पैराग्राफ इटसेल्फ जो है इसके अंदर कुछ चीज़ें इन लाइन है, ये टेक्स्ट आ रहा है, फिर ये स्पैन आ रहा है जो उसी लाइन में है तो क्योंकि ये इन लाइन आ रहा है, फिर ये स्मॉल आ रहा है ये भी इन लाइन है। लेकिन जैसे ही मेरे पास एक और पी टैग आना स्टार्ट होता है तो आपको नजर आ रहा है कि ये हे बिल्कुल बाहर ले आया इसको। उसके बाद फिर ये कह रहा है आई एम इन स्पैन, और उसके बाद हम इसमें मजीद पी टैग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस मेक सेंस। अब हम एक और चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि है आर्टिकल। तो आर्टिकल इटसेल्फ भी ब्लॉक होता है। तो मैं कह सकता हूँ आई एम ए न्यू आर्टिकल और ये आ गया एक नई लाइन पे। अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे भी लिख दूँ कोड के अंदर तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आर्टिकल है, ये हमेशा न्यू लाइन पे आएगा। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अच्छा, अगर मैं इसको आर्टिकल को यहाँ लिख दूँ इस तरीके से तो वी आर गुड। अब बात करते हैं कुछ एंकर टैग्स की। तो एंकर टैग इटसेल्फ जो है वो होता है इनलाइन। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ https google.com, ये मेरा लिंक आ गया गूगल का, तो ये एक लिंक आ गया। इसके आगे अगर मैं सारे इनलाइन एलिमेंट स्टार्ट कर दूँ लिखना, जैसे मैं स्पैन करूँ तो मैं कह सकता हूँ आई एम स्पैन, सेम लाइन पे आएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और स्पैन ले सकता हूँ और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल सकता हूँ। तो लेट्स से मैं अगली लाइन पे ये स्पैन लिख रहा हूँ, लेकिन रेंडर ये फिर भी सेम लाइन पे होगा क्योंकि स्पैन है। तो मैं कह सकता हूँ आई एम, यहाँ पे मैं बी टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ, बोल्ड एंड इटैलिक एंड फॉर एग्जाम्पल स्मॉल। स्मॉल का टैग यूज़ करेंगे और हम लिखेंगे स्मॉल, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेव करूं तो आपको नजर आ रहा है ये सारा का सारा एक ही लाइन में आ गया, क्योंकि ये सारे के सारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आई एम टेक्स्ट आया, बोल्ड इनलाइन है, फिर उसके बाद इटैलिक इनलाइन है, स्मॉल इनलाइन है, और इस तरह के मजीद एलिमेंट्स भी हैं जिसके साथ आप देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो यही एलिमेंट्स होते हैं, हेडिंग, पैराग्राफ। लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं, और जो सबसे मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं वो है डिव और स्पैन। एक डिव हमेशा हर एलिमेंट को अलग लाइन पे ही लेकर जाएगा, चाहे आप कोई इनलाइन एलिमेंट भी इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अगर आपने उसको डिव के अंदर डाल दिया तो वो हमेशा अगली लाइन पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस लाइन को ही कॉपी कर लूँ, स्पैन वाली को, और मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं इसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अब अगर मैं ये काम करूँ कि इस स्पैन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, लेट्स एक्चुअली डू इट लाइक दिस। तो ये स्पैन है, मैं इसको कहता हूँ बोल्ड एंड मैंने कहा इटैलिक एंड स्मॉल। इसको भी हम थोड़ा सा जो है वो इस तरीके से अलाइन कर देते हैं। नीचे वाली लाइन में फिल वक्त रिमूव कर रहा हूँ तो हमारे पास एक ही स्पैन है। अगर मैं इसको सेव करूँ ना तो आप देख रहे हैं इसमें सेम रिजल्ट आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, इस पूरे का। इवन दो कोड इस तरीके से लिखा हुआ है कि हर चीज़ अगली लाइन पे। अगर मैं इसको दोबारा से पेस्ट कर दूं और अब अंदर की सारी चीज़ों को, जैसे ये बोल्ड, इटैलिक और स्मॉल, इन सब को अगर मैं एक डिव के अंदर रैप कर दूं, ठीक है, यानी कि मैं कर रहा हूं कि मैं एक डिव लेता हूं और उस डिव के अंदर मैं डाल देता हूं ये बोल्ड। सिमिलरली इसको भी मैं एक डिव के अंदर डाल रहा हूं और इस स्मॉल को भी मैं लेता हूं और मैं एक डिव के अंदर डाल देता हूं। अब अगर मैं इसको सेव करूं ना तो आपको नज़र आएगा कि दूसरी जो इसके अंदर स्टार्ट हुई है कहानी, वो स्टार्ट यहाँ से हुई है, लेकिन हर नई लाइन पे नई चीज़ आ रही है क्योंकि हमने यहाँ डिव्स इस्तेमाल कर लिए। अब एक मज़े की चीज़ ये है कि ये इटसेल्फ एक स्पैन है और उसके फ़ौरन बाद एक स्पैन इस्तेमाल हो रहा है। तो क्योंकि ये दोनों इन लाइन है तो ये लाइन स्पैन की यहाँ ख़त्म होती है और उसके फ़ौरन बाद दूसरी शुरू हो जाती है क्योंकि ये स्पैन है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो यू विल सी कि यहाँ पर, लेट मी क्विकली शो यू, तो ये स्पैन स्टार्ट हुआ, इस स्पैन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है और अगला स्पैन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ये हाईलाइट पूरी लाइन पे कर रहा है लेकिन एसेंशियली ये स्टार्ट हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ से। अगर मुझे ये इस लाइन से स्टार्ट नहीं कराना तो मैं इस स्पैन को भी एक डिव में ले सकता हूँ और मैं इस तरीके से डिव स्टार्ट कर सकता हूँ। अब क्योंकि इस स्पैन के बाद यानी कि इतने टेक्स्ट के बाद मेरे पास ये डिव आ रही है तो यहाँ से लेकर अगला सारा एलिमेंट अगली लाइन पे चला जाएगा ऐसे। तो अब आप देख रहे हैं ये आई एम से स्टार्ट हो रहा है। क्यों स्टार्ट हो रहा है? अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो मेरे पास ये जो स्पैन है इसके फ़ौरन बाद ये डिव आ जाती है और क्योंकि डिव आ रही है तो वो अगली लाइन पे जा रही है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जाके एक डिव क्रिएट कर सकते हो और उस डिव के अंदर आप एक इनपुट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो प्लेस होल्डर, इसका होगा फॉर एग्जाम्पल ईमेल। आप एक और इनपुट ले सकते हो और इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो होता है इन लाइन। और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कह सकता हूँ प्लेस होल्डर इज गोइंग टू बी पासवर्ड, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूँ तो आपको नजर आएगा ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं क्योंकि इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इन लाइन होता है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये पहले दो जो हैं ये तो इस तरीके से आए, लेकिन अगला जो होगा उसको मैं वन बाय वन रखूँगा। तो अब मैं यहाँ पे एक इनपुट लेता हूँ और मैं प्लेस होल्डर कहता हूँ कि प्लेस होल्डर यहाँ पे एड्रेस है। इसी तरीके से मैं एक और डिव लूँगा और उस डिव के अंदर आई कैन पुट इट लाइक दिस। तो मैं डिव ले रहा हूँ और इस डिव के अंदर जो हम इनपुट लेंगे उसके हम प्लेस होल्डर को कहेंगे लेट्स से एज, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं सेव करता हूँ तो यू कैन सी कि पहले इनपुट के अंदर दोनों चीज़ें एक ही लाइन में है क्योंकि फर्स्ट डिव के अंदर ये इनपुट आ रहा है और फिर ये इनपुट आ रहा है। क्योंकि इनपुट दोनों इन लाइन होते हैं इसलिए दोनों एक लाइन में आ गए। फिर हमने कहा डिव, तो इसका मतलब है ये नई डिव आ गई और ये वाला इनपुट जो है ये अगली लाइन पे आया। सेम गोज विद दी अदर वन कि मैं दोबारा एक इनपुट लाया और ये यहाँ पे आ गया। अगर मुझे इन दोनों इनपुट्स को एक ही लाइन में रखना हुआ तो मैं क्या करूँ? तो मैं बस इसको यहाँ से रिमूव करके इस एक ही डिव में ले आऊँगा। तो दोनों इनपुट इन लाइन है
तो दोनों इनपुट एक ही लाइन में आ जाएंगे इस तरीके से। लेकिन अगर मुझे अलग रखने हैं तो मैं अलग अलग डिव इस्तेमाल कर सकता हूँ, और इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो कि यार आपके फॉर्म्स किस तरीके से दिखेंगे, आपके लेआउट्स किस तरीके से दिखेंगे, जस्ट बाय यूजिंग ब्लॉक या इनलाइन एलिमेंट। तो आई होप दिस हेल्प्स। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पे कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।